आवाज से रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद महेश मीणा का। लेकिन किस तरह से पूरा का पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा जब सीकर से उनके पैतृक गांव के लिए ये यात्रा रवाना हुई, तो लोग जुड़ते गए, शहीद को श्रद्धांजलि देते गए, शहीद अमर रहे के नारे लगाते गए और उनके पैतृक आवास पर पहुंचे, जिस तरह से कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। और अब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर मोक्षधाम है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद महेश मीणा का। समझा जा सकता है कि एक परिवार जिसके 4 बेटे हों, एक ऐसा व्यक्ति, और अपने जवान बेटे के अंतिम दर्शन करना कितना मुश्किल, और यही वजह है कि यहाँ पर पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बुजुर्ग हैं पिता, 4 भाई, जिनमें से 2 खेती किसानी करते हैं। उन्हीं में से एक महेश मीणा, जिन्हें बचपन से ही सेना में जाने का जज्बा रहा है। देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी इनमें, और यही वजह रही कि पिता ने भी सीआरपीएफ में इन्हें भेजा। पिता शिक्षक हैं गोदाराम मीणा, और इन्हीं से प्रेरणा लेके इनके एक और भाई, सबसे छोटा भाई, वो भी सेना में है, सीआरपीएफ में है। लेकिन जिस तरह से पुलवामा में आतंकियों ने गोलीबारी की, मुंहतोड़ जवाब महेश मीणा ने दिया, लेकिन इसी बीच 3 गोलियां उनके शरीर को छेदती हुई निकल गई। एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। 9 दिन पहले ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन जिसके बाद लगातार इलाज उनका जारी रहा, लेकिन सांसों की डोर थम गई और शहीद हो गए महेश मीणा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब आवाज से उनकी पार्थिव देह को ले जाया गया है, और कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे महेश मीणा। किस तरह से पूरा जनसैलाब न सिर्फ उनका पैतृक गांव, आसपास के गांव, सीकर जिले से भी बड़ी तादाद में हुजूम उमड़ा, और अंतिम संस्कार के वक्त भी ये मौजूदगी रहेगी, जिस तरह से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें पहुंचे हुए हैं। सीकर से संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश, ऐसे वक्त पर रमेश कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है, उस भावना को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीर हम देख पा रहे हैं जब उनकी पार्थिव देह को उनके आवास से ले जाया गया है, कितनी दूरी पर है, अंतिम संस्कार को लेकर क्या तैयारी वहां पर की गई है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा उनका। बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ मैं कि करीब 1 किलोमीटर है, और इनकी जो पार्थिव देह है वो उनके घर से अभी रवाना हुई है। 1 किलोमीटर का सफर है और बड़ा जनसैलाब उनके साथ है, और राजकीय सम्मान के साथ वहाँ उनकी अंत्येष्टि होगी, और परिजन है वो उनके साथ है, और पूरे 6 या 7 किलोमीटर के लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और जो पार्थिव देह है वो यहाँ घर से अभी रवाना हुई है, जो शमशान घाट के लिए है, और सड़क मार्ग पे अभी रवाना हुई है। जी सर, बिल्कुल, सड़क मार्ग से पार्थिव देह को रवाना किया गया है। 1 किलोमीटर की दूरी रमेश आप बता रहे हैं। उनका बेटा ही उन्हें मुखाग्नि देगा रमेश? मुखाग्नि उनके बड़े बेटे हैं हर्षित, वो देंगे, क्योंकि 11 साल 11वीं में वो पढ़ते हैं, उनकी 15 साल की उम्र है, और वो उनको अपने पिता को अंतिम विदाई देंगे और मुखाग्नि देकर के अपने पिता से अंतिम सलामी देंगे इस पिता। बिल्कुल, और तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे रमेश वहां पर, इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में उनकी मौजूदगी होगी। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से नेता पहुंचे यहाँ पर, उसकी भी जानकारी दीजिए जरा। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सांसद सोमेनाथ सरस्वती हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और उनके साथ स्थानीय विधायक जो खंडेला हैं वो यहाँ महादेव सिंह खंडेला पहुंचे हैं, और पूर्व जो चिकित्सा राज्य मंत्री थे बंशीधर भाजिया ये वहाँ पहुंचे हैं। जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और रमेश आपने जानकारी दी थी कि जब अपने बेटे की पार्थिव देह को देखा था तो तबीयत भी बिगड़ गई थी उनके पिता की, अभी किस तरह की उनकी हालत है? बिल्कुल, काफी लोगों ने ढांढस बंधाया है और कुछ काफी ठीक है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि एक जवान बेटे की मौत का जो सदमा है वो कहीं न कहीं एक पिता नहीं सहन कर पाते हैं। हालांकि अभी तबीयत कुछ ठीक है, उन्हें एक बार प्राथमिक उपचार यहाँ दिया गया है। उनकी पत्नी की तबीयत यहाँ बिगड़ी थी, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। अभी फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन जिस तरह से माहौल यहाँ देखने को मिला, गंभीर माहौल था, क्योंकि जवान बेटे की मौत थी।
बिल्कुल। और रमेश, 9 दिनों तक इलाज उनका जारी रहा। 9 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था, 3 गोलियां लगी थी। क्या जी, बताना डॉक्टर्स का क्या कहना था उस वक्त, क्योंकि सुधार की बात कही जा रही थी? नहीं, बिल्कुल डॉक्टरों ने भरसक प्रयास भी यहाँ किया था और काफी प्रयास यहाँ एम्स में हुए थे। 4 दिन तक ये भर्ती रहे, 5 दिन तक जम्मू और कश्मीर में वहाँ भर्ती रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो गोली इनके श्वास नली पे लगी थी वो कहीं कहीं घातक हुई। दोनों गोलियां जो कंधे पे लगी थी वो गोलियां निकाल ली गई थी, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने जिंदगी की जंग हारी और एम्स में परसों 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल। और कल जयपुर उनकी पार्थिव देह पहुंची, जिसके बाद अब सीकर के लिए रवाना किया गया। एक बड़ी तादाद में जनसैलाब भी उमड़ा था और अभी भी रमेश वही तस्वीर नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं और उनके आवाज से भी लोग अंतिम संस्कार स्थल पे पहुंचे हैं, मोक्षधाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जो अंतिम यात्रा है वो कम से कम आधा सफर तय कर चुकी है और हम बताना चाहेंगे कि 15 से 20 मिनट में उनके बेटे हैं वो अपने पिता को मुखाग्नि देंगे। बिल्कुल, तो 15 से 20 मिनट में शहीद महेश मीणा के पुत्र ही उन्हें मुखाग्नि देंगे। तस्वीर ये आप देख सकते हैं, दो अहम तस्वीर है। जब सीकर से उनके पैतृक गांव, पैतृक आवास के लिए अंतिम यात्रा निकली थी, उसमें किस तरह से पूरे का पूरा जनसैलाब उमड़ा, फिर उनके आवास पर पहुंचे। आवास में ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जब सभी ने अंतिम दर्शन किए, और अब ये तस्वीर देखिए जब अंतिम यात्रा मोक्षधाम के लिए निकल चुकी है। करीब कहा जा रहा है 15 से 20 मिनट में अंतिम संस्कार उनका होगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद महेश मीणा। लेकिन कितने जाबाज थे, शूरवीर थे। 3 गोलियां शरीर में उतार दी थी आतंकियों ने, लेकिन लगातार जज्बे के साथ लड़ते रहे और इसके बाद इलाज भी उनका चला जम्मू में। एम्स में भी भर्ती किया गया, एम्स में भी इलाज जारी था 4-5 दिन। लेकिन परसों शाम करीब 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद वहां से उनकी पार्थिव देह को रवाना किया गया जयपुर के लिए। जयपुर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जयपुर से सीकर के लिए अंतिम यात्रा निकली। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनके पैतृक आवास से, पैतृक गांव से उनकी पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है मोक्षधाम, जहां कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद महेश मीणा। लेकिन जाते जाते एक संदेश जरूर देकर जा रहे हैं कि शेखावाटी की धरती जो शहीदों के लिए जानी जाती है, और हर एक घर से शहीद निकलते, हर घर से सेना में जवान जाते हैं, लोग जाते हैं, शहादत उनकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक नया जवान खड़ा होता है, क्योंकि ये धरती ही शूरवीरों की धरती है, जाबाजों की धरती है। और ये अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं यहाँ के लोग, गांव के लोग, सीकर जिले से लोग, जिसे जब जैसे भी जानकारी मिली वो इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा, विदाई देने के लिए पहुंचा शहीद को। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो उन्हें अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। पंचतत्व में कुछ देर बाद ही विलीन होंगे जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरी व्यवस्थाएं, पूरे इंतजाम उसे लेकर किए गए हैं। उनका पैतृक गांव आवास से करीब 1 किलोमीटर की दूरी ही बताई जा रही है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद महेश मीणा का। लेकिन परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया जा रहा है, संभालने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से महिलाओं को, खासतौर से शहीद महेश मीणा की पत्नी को। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है 15 साल का, 7 साल की बेटी है। बेटा ही उन्हें मुखाग्नि देगा और आधे से ज़्यादा रास्ता तय किया जा चुका है। मोक्षधाम पहुंचने वाले हैं सभी, जहां पार्थिव देह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक संदेश शेखावाटी की धरती हमेशा ही देती रही, और वो ये कि हमारे बेटे देश के लिए ही जन्मते हैं, देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही शहीद होंगे। और यही वजह है कि हर घर से यहाँ पर एक जवान निकलता है जो सेना में शामिल होता है।
और करीब करीब हर घर से शहादत भी होती है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त क्या गुजर रही होगी उस पिता के दिल में जिसका जवान बेटा शहीद हुआ। कैसे संभाले वो खुद को, कैसे संभाले अपने पूरे परिवार को, उन बच्चों को जो इंतजार कर रहे थे कि होली में उनके पिता आएंगे। वादा करके गए थे कि होली में आना है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे और बेहतर किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या कुछ आगे करना है, क्या बनना चाहते हैं। पिछली बार जब आए थे तो यही सब बातें उन्होंने की थी। और ये तस्वीर आप देखिए, जब विदाई देने के लिए पूरा जनसैलाब, पूरा सीकर उमड़ पड़ा है। कुछ ही देर बाद पंचतत्व
अंतिम विदाई देने के लिए जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीकर से संवाददाता रमेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, जानकारी आपसे चाहेंगे, ये क्या मोक्षधाम पहुंच चुके हैं? यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है, क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सेना की ओर से पुष्प चक्र यहाँ अर्पित किए गए हैं और अभी जिला कलेक्टर नरेश ठकराल यहाँ पहुंचे हैं। वो अपना पुष्प चक्र अर्पित करेंगे जिला प्रशासन की ओर से, और साथ में ही पुलिस अधीक्षक यहाँ पहुंचे हैं अमनदीप, और वो जिला प्रशासन की ओर से अपना पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद में अंतिम जो है सलामी दी जाएगी सेना की ओर से, टुकड़ी की ओर से, और इसके बाद अंत्येष्टि की जाएगी। फिलहाल जो दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सेना के जवान और उनकी टुकड़ियों की ओर से अंतिम विदाई अपने शहीद को दी जा रही है। बिल्कुल, तो पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं, अंतिम विदाई यहाँ पर सेना की तरफ से दी जा रही है और यहाँ अंतिम संस्कार होगा कुछ ही देर बाद। उनके पुत्र ही उन्हें मुखाग्नि देंगे। रमेश, अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सेना की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है, और क्या यहीं पर अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल, अभी जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ अपना शहीद को अंतिम सलामी दे रहे हैं और करीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंतिम विदाई यहाँ अपने लाडले की होगी। जिला कलेक्टर ने अभी पुष्प चक्र अर्पित किया है। पुलिस अधीक्षक यहाँ डॉक्टर अमित सिंह है, वो यहाँ पहुंचे हैं, वो अपना पुष्प चक्र यहाँ अर्पित कर रहे हैं शहीद को। रमेश, परिवार के भी सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पिता की भी तबीयत नासाज हो गई थी, डॉक्टर को बुलाया गया था, क्या वो भी यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जनप्रतिनिधि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो सब यहाँ पहुंचे हैं, और हर कोई श्रोता यहाँ अपने अंतिम दर्शन करना चाहता है। सबके मन में ख्वाहिश है कि कहीं न कहीं अपने लाडले के अंतिम दर्शन करें। जन सैलाब है, अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ा है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं श्रोता। बिल्कुल, बहुत ही गमगीन माहौल, जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। सेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके बाद कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। शहीद महेश मीणा के पुत्र ही मुखाग्नि देंगे और इसके बाद पंचतत्व में विलीन होंगे महेश मीणा। लेकिन उनके जाने के साथ ही एक संदेश जो वो देकर जा रहे हैं, ये धरती शेखावाटी की धरती, जवानों की धरती कही जाती है, शूरवीरों की धरती कही जाती है, और हर घर से यहाँ पर जवान निकलते हैं और कितनी मुश्किल होती है, इतना दर्द होता है जब देश की रक्षा के लिए महीनों महीनों घर नहीं आना होता है। घर आने की बात और वादे करके गए थे महेश मीणा भी कि होली में आऊँगा, बहुत सारे कुछ काम है घर परिवार के वो करने हैं, और परिवार भी उसी तरह से इंतजार करता है। लेकिन किसे पता था कि महेश मीणा इस तरह से आएंगे, कभी ना लौटने के लिए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं सेना की तरफ से, और यहाँ कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होंगे महेश मीणा। रमेश, आपने जानकारी दी कि परिवार के सदस्य सभी मौजूद हैं, सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं, क्या वो भी अभी किसकी मौजूदगी है? जरा आप चाहेंगे कि आप विस्तार से नाम बताएं, क्योंकि तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय सांसद स्वामी सोमेनानंद सरस्वती वो यहाँ पहुंचे हैं, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के खंडेला के महादेव सिंह खंडेला यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और साथ में जिले के जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी, संगठन यहाँ जिला बोर्ड अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। की बात करें तो श्वेता कहीं कहीं कोई अपने लाडले का अंतिम दर्शन करना चाहता है। श्वेता एक बड़ा जनसैलाब है, अधिकारी यहाँ पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि सेना की टुकड़ी के अंदर एक मायूसी का मौजूद है, 20 का एक जवान, उनका दोस्त, उनका भाई के रूप में जिनको हमेशा देखते आ रहे थे, अंतिम विदाई दे रहे थे। सेना की टुकड़ी में भी कहीं की मायूसी है, हालांकि उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किया, अंतिम विदाई देने की तैयारियां। रमेश, बिल्कुल, और जानना ये भी चाहेंगे, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, वहां पर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है रमेश? क्योंकि पहले भी हमने तस्वीरें देखी है, कई बार व्यवस्थाएं तैयारी पूरी नहीं होती और परिवार के सदस्यों को परेशान होना पड़ता है, क्या ऐसा कुछ तो वहां पर नहीं है अभी?
नहीं श्वेता, ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। सब यहाँ अपने शहीद को अंतिम दर्शन कर चुके हैं। अब अंतिम तैयारियां है, अंतिम क्षण यहाँ है। जी। का जो सिलसिला था वो पूरा हुआ है। सेना की टुकड़ी को सलामी देने का जो रस्म है वो पूरी होगी, सलामी दी जाएगी और अपने लाडले को विदाई दी जाएगी। बिल्कुल रमेश, तैयारियां भी व्यवस्थित तौर पर की गई। राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा कुछ ही मिनटों में शहीद महेश मीणा का। और अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं। सेना के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, सेना के अधिकारियों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम सलामी, अंतिम विदाई दी जा रही है। और कुछ ही देर बाद अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद महेश मीणा। तो उससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोक्षधाम की तस्वीरें हैं जहां पूरी तैयारियां की जा चुकी थी और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर मौजूद हैं, विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के पुत्र ही उन्हें अंतिम विदाई देंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। और संवाददाता रमेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, तस्वीर हम देख पा रहे हैं और अब जनप्रतिनिधि हैं जो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि में स्वामी सुरेंद्र ने सरस्वती समय पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अंतिम दर्शन यहाँ कर चुके हैं। यहाँ जो समिति को लेकर के जिला कलेक्टर मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो भी का पैकेज जो होता है पूरा मिलेगा, जल्द मिलेगा, ये उन्होंने भी यहाँ कहा है। बिल्कुल रमेश, तो तस्वीर हम देख पा रहे हैं जहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री सभी मौजूद हैं। पुष्प चक्र उन्होंने अर्पित किया और अंतिम सलामी ली शहीद की। और इसके अलावा परिवारजनों से भी मुलाकात की। इससे पहले, जब परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में, क्योंकि ढांढस भी बंधाना है, तो जिसके घर का सदस्य गया है वही समझ सकता है कि आखिर क्या खोया है। और देश के लिए कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं महेश मीणा। और ये जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, वो ये बयां करता है कि कितनी बड़ी बात होती है, किस तरह से पूरा गांव, पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है जब एक जवान अपनी जान देश के लिए कुर्बान करता है। महेश मीणा भी उन्हीं में से एक, क्योंकि ये इस गांव की बात या इस जिले की बात नहीं, शेखावाटी की धरती ही शहीदों से भरी पड़ी। जब शहीदों की बात होती है, जब जवानों की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो शेखावाटी का ही आता है। ये आप देख भी सकते हैं, सीकर जिले से ये जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद महेश मीणा जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्प चक्र फूल अर्पित किए जा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनके पुत्र द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद महेश मीणा। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक।